गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, है ना। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, जब हम O2 को इनहेल करते हैं तो वो हमारे ओपन एंड्स यानी नॉस्ट्रल्स में जाता है और उसके बाद नेजल कैविटी में O2 जाता है। देन उसके बाद बच्चों एक कॉमन पाथवे होता है जहाँ से हमारे जो फूड पाइप होते हैं, विंड पाइप होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में O2 जाता है। और आपको मैंने बताया था वो वॉइस बॉक्स होता है, वी कैन से ऑल्सो साउंड बॉक्स, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा O2 था, जो हमारा एयर था, वो कहाँ जा रहा था बच्चों? ट्रैकिया में। एंड ट्रैकिया जो है फिर वो सेपरेट हो रहे थे और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद जो हमारा मेन एक्सचेंज ऑफ गैसियस का जो साइट था वो क्या था? एल्व्यूलर सैक या फिर एल्व्यूलाई, है ना। और एल्व्यूलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के बैठे होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बैठे होते हैं, और O2 के इंतजार में बैठे होते हैं, मतलब कि O2 को लेते हैं और CO2 वो एल्व्यूलाई को दे देते हैं। और फिर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे ट्रैक हैं, जैसे O2 को इनहेल करने में जैसे जैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम वही क्या होगा बच्चों? CO2 क्या होगा? उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि एल्व्यूलाई में जाएगा, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, फिर लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, और उसके बाद नेजल कैविटी या नेजल पैसेज में, और उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के थ्रू CO2 बाहर आ जाएगा, है ना। फिर हमने देखा था इनहेलेशन के टाइम में डायफ्राम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होगा? वी कैन सो ऑल्सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब आज के लेक्चर में और आपको मैंने बताया था इम्फाइसेमा भी क्या होता है और रेसिड्यूअल वॉल्यूम भी क्या होता है ना। एम्फाइसेमा क्या होता है बच्चों? जब हमारा O2 जब हम O2 इनहेल करते हैं तो वो प्रॉपर आपका मैकेनिज्म फॉलो ना होता हो, लंग्स में आपके क्या हो, कोई ना कोई आपको थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाए। और ये आपको मैंने बताया था जो पर्सन स्मोक वगैरह करते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है ये डिजीज़, है ना, मतलब कि सांस लेने में परेशानी होती हो। और रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके लंग्स में जो भी रिमेनिंग आपका CO2 बचा हुआ है वो क्या है? आपका एक तरह से रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन अनदर एनिमल्स। मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे जो फिशेज हैं, जो एम्फेबियंस है बच्चों, यानी जो लैंड पे भी रहती हैं, वाटर में भी रहती हैं। अब क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करती हैं? यस मैम, वो भी रेस्पिरेशन करती होंगी। तो चलो एक बार देखते हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास अपना क्या है? कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा ना, जिससे वो क्या करेगा? रिस्पायर करेगा। तो देखो, द प्लांट्स do not have any respiratory system, so they have to respire in all of their individual parts like leaf, stem and root। मतलब प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारी तरह। वो लीफ से भी रेस्पायर कर सकता है, रूट से भी रेस्पायर कर सकता है, स्टीम से भी रेस्पायर कर सकता है, बट ये किस टर्म्स एंड कंडीशन में होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक्चुअल में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले फोटोसिंथेसिस को याद कर लेते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, टू मेड समथिंग, है ना। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में, फोटो के प्रेजेंस में जब अपना खाना हमारे प्लांट्स बनाते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। बट वो क्या यूज करते हैं? तो वो कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे, वाटर को यूज कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट को यूज कर रहे थे। और ये करके बच्चों वो क्या बना रहे थे? ग्लूकोज बना रहे थे, मतलब कि C6H12O6 बना रहे थे। साथ ही साथ कुछ O2 भी निकल रहा था ना, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी निकल रहा था और O2 भी निकल रहा था। मतलब डे टाइम में क्या होता है बच्चों, जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में O2 निकल रहा है ना। O2 क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी जो उसके प्रोडक्ट है वो क्या है? O2 है। कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होगा? तो सिंपल सा, प्लांट रिस्पायर करेगा। अब बच्चों, जो
प्लांट जो है वो डे टाइम में, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो यस, प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और रेस्पिरेशन भी कर रहा है ना। अभी हम देखेंगे कैसे वो रूट्स के थ्रू, यंग रूट में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, स्टीम में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, और कैसे वो अपने गैस को एक्सचेंज कर रहा है। बट आपको अभी मेजरली, अभी आपको क्या मैंने बोला, आपको क्या समझना है कि डे वर्सेस नाइट, डे टाइम में प्लांट जो है रेस्पिरेशन भी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। बट व्हाट अबाउट नाइट? बच्चों, रात में जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ओनली दे रेस्पायर, है ना, वो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। मतलब डे टाइम बोथ रेस्पिरेशन, O2 लेंगे, CO2 को आउट करेंगे, एंड फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस में वो CO2 को इन करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में उनका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या था? CO2 था। वो वाटर ले रहे थे और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहे थे बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहे थे ग्लूकोज, C6H12O6, सम अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा था और O2 निकल रहा था। तो देखो, प्लांट क्या कर रहा है? डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये O2 निकल रहा है। अब इसी O2 को ना प्लांट्स ले लेता भी है, ठीक है, प्लांट्स रेस्पिरेशन के टाइम में ले लेता है। तो यानी कि डे के टाइम में प्लांट्स के आसपास बहुत O2 प्रेजेंट है ना। और नाइट के टाइम में क्या है? तो देखो, नाइट टाइम ओनली, नाइट टाइम में क्या है? ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि O2 लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। एज फोटोसिंथेसिस स्टॉप, यानी फोटोसिंथेसिस स्टॉप है। फोटोसिंथेसिस जब हो रहा था तो एक क्या बेनिफिट था कि O2 भी बहुत सारा निकल रहा था, है ना, और हमें तो O2 चाहिए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों कि रात के टाइम में क्या होता है? प्लांट्स के नीचे, प्लांट्स के पास नहीं बैठना चाहिए, है ना। हम इसको बहुत वो डरावना सा स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाइट के टाइम में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ओनली दे रेस्पायर। इसीलिए नाइट के टाइम में प्लांट्स के आसपास हमें नहीं रहना चाहिए, है ना। हमें दिन के टाइम में, डे टाइम में हम प्लांट्स के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो बहुत अमाउंट में O2 निकल रहा है, और साथ ही साथ प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है। मतलब उस O2 को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर सकता है? एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल उसको यूज कर सकता है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। मतलब तुम्हें क्या यहाँ पे क्लियरली समझना है? तो तुम्हें यहाँ पे समझना है सबसे पहला बात कि प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि CO2 को लेंगे, है ना, और साथ साथ क्या करेंगे? वाटर लेंगे, और सनलाइट को लेकर के C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे, O2 निकालेंगे और वाटर निकालेंगे। उसी O2 को रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन टाइम में CO2 छोड़ेंगे। जब CO2 को एज अ बाई प्रोडक्ट छोड़ेंगे, फिर उस CO2 को बच्चों वो कब यूज कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इन नाइट टाइम ओनली दे रेस्पायर, है ना, O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे। आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के पास कोई स्पेशली अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता हमारी तरह। जैसे हमारा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, या फिर अपने जो एक एल्वियोलाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसके बजाय कभी अपने स्किन के थ्रू सांस ले लेते हैं, या कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी कोई भी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज कर रहे हैं। नहीं, हमारा जो प्रॉपर स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसी के थ्रू हम O2 को इनहेल कर रहे हैं, एंड उसी के थ्रू हम अपने CO2 को एक्सेल कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? सो प्लांट्स के पास बच्चों क्या होते हैं? उनके लीफ पे आपको मैंने बताया था स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों, ये किडनी बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारा गार्ड सेल, ठीक है। एक इनके पास गार्ड सेल होता है, वो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनको गार्ड करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, दीज आर द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लीव्स।
अलाउिंग ऑक्सीजन टू एंटर। मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एंट्री को अलाउ करते हैं। क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, O2 लेंगे, CO2 बाहर की तरफ भेजेंगे, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एग्जिट, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो तुमसे कोई पूछेगा कि स्टोमेटा का रोल कैसा है, क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि स्टोमेटा प्लांट के लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसके एपिडर्मिस लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, जैसे देखो ये मेरा हाथ हो गया, है ना, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये एपिडर्मिस जो तुम्हें सामने से दिख रहा है, और ये हाइपोडर्मिस जो तुम्हें नीचे की तरफ दिख रहा है, हाइपो मीन्स नीचे, है ना, तो वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब बच्चों ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर में जब स्टेमेटा जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यंग रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, या जो हमारे प्लांट्स बूढ़े हो जाते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखो उसके बाद अब आता है तुम्हारा लेंटिसिल्स, है ना, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, लेंटिसिल्स। तो आपके जो ऊडी रूट्स हैं, या फिर जो आपको मैंने बताया कि आपके जो प्लांट बूढ़े हो गए हैं, वो क्या करते हैं, इन लेंटिसिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्या होता है उनमें, ऐसे ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल की तरह होता है, उसी के थ्रू वो अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। फाउंड ऑन स्टीम्स एंड वुडी रूट्स, lenticels are permanent opening that allow for continuous gas exchange. They are not regulated by guard cells like stomata. और इनको कोई भी गार्ड सेल रेगुलेट नहीं करता है। इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होते हैं, वो इनकी ओपनिंग जो होती है वो परमानेंट होती है। तो लेंटिसिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, जो भी ऊडी रूट्स है वो कर रहे हैं। अब बच्चों यंग रूट कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, तो देखो यंग रूट रेस्पायर थ्रू द एयर स्पेसेस विद इन द सोयल। एक्चुअल में ये अपने रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू स्पेसिफिक ओपनिंग लाइक स्टोमेटा और लेंटिसिल्स। यानी इसके पास जो यंग रूट का मतलब क्या हो गया, अभी जो हमारे प्लांट्स जो जस्ट न्यू ग्रो किए हैं, तो उनके पास ना तो ऊडी रूट्स की तरह, क्योंकि ऊडी रूट्स तो बहुत मैच्योर हो गया ना, वो प्लांट्स बहुत बड़ा हो गया, तो ना तो उनकी तरह इनके पास कोई लेंटिसिल्स होता है, ना तो इनके पास अभी कोई स्टोमेटा होता है। क्योंकि देखो बच्चों स्टोमेटा कब प्रेजेंट होगा, जब लीफ का होगा, है ना। तो यह मैं बिल्कुल यंग रूट का बात कर रही हूँ, जो यंग रूट्स होते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द सोयल पोर्स इनटू द रूट हेयर्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रूट। मतलब क्या करते हैं, जैसे कि तुम देखो, अगर मानो ये तुम्हारा एक प्लांट्स है, ठीक है, मानो ये तुम्हारा एक प्लांट्स है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ रूट का, है ना, रूट का। ये तुम्हारे क्या हो गए बच्चे, ये तुम्हारे हो गए रूट, ठीक है। अब जो रूट के भी आपको पता है ना ब्रांचेस निकलते हैं, उनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, और ये बिल्कुल आपके जो सोयल होते हैं उससे बिल्कुल क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या है, जब मानो जो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है ये आपको पता है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आयरन्स होते हैं जो कि सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, आपको ही पता है। तो उनके थ्रू क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये क्या करेंगे, ये रूट हेयर्स क्या करेंगे बेटा, ये रूट हेयर्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, O2 लेंगे, और O2 लेकर के क्या करेंगे, ये रूट को भेज देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो बिल्कुल यंग रूट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, तो रूट हेयर्स के थ्रू हो रही है। रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं, रूट को ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, और वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बच्चों O2 ले रहे हैं, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ले रहे हैं। मतलब कि यानी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें समझो कि 3 तरीके से या 3 सिस्टम फॉलो हो रहा है। एक तो यंग रूट्स क्या कर रहे हैं, रूट हेयर के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू भी अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो लीफ में प्रेजेंट है। और फिर क्या हो रहा है बच्चों, तो जो हमारे ऊडी स्टीम है, जो हमारे प्लांट्स थोड़े बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेंटिसिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं। गॉट इट, आ गया सबको समझ में, ठीक है। चलो तब बढ़ते हैं आगे। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। सबसे पहले तो एक्वेटिक होता क्या है वो मुझे तुम बताओगे,
ठीक है। व्हाट इज एक्वेटिक? एक्वेटिक क्या होता है? तो देखो, लिव इन वाटर। बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, है ना। अब तुम्हें सबसे पहले क्या नाम याद आएगा? फिश का नाम याद आएगा। और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं। तो ये एक्वेटिक एनिमल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, स्पेशली तो हमें फिश का पढ़ना है। फिश जो होती है बच्चों, तो आप हमेशा पहले भी आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी, 8th में भी। ऐसा नहीं है ये आपके लिए पहली बार है। फिश के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं गिल्स, है ना। जैसे हमारे पास क्या होता है सांस लेने के लिए? तो लंग्स होता है, और लंग्स को आप क्या बोलते हो? फेफड़ा, है ना। तो इसको आई थिंक ये जो इनके पास गिल्स होता है ना बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन शायद इनको गलफड़े ऐसा करके समथिंग कुछ बोलते हैं, ठीक है। चलो, वो तुम्हें जानना है तो तुम जान भी सकते हो, बट मैं तुम्हें फिलहाल बता रही हूँ कि इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? ये क्या करती हैं बच्चों? आप देख सकते हो यहाँ पे इनके पास गिल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि ये गिल्स के थ्रू सांस ले रही है, नहीं, ये क्या कर रही है? देखो, अब आपको पता है ना कि ऑक्सीजन वाटर में कहाँ पे है? वाटर में डिजॉल्व है ना। वाटर में डिजॉल्व है ऑक्सीजन। जैसे हमारे पास क्या है, आप जब O2 को इनहेल कर रहे हो तो आप तो प्रॉपर जो आपके आसपास में जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो सांस ले रहे हो वो प्रॉपर आप मान के ले रहे हो कि हाँ वो O2 ही है, यानी हमारे इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ O2 ही प्रेजेंट है, नहीं ना। लेकिन तो ऐसे ही फिशेस के साथ क्या होता है? फिशेस O2 डिजॉल्व वाटर, यानी जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं उनको ये लेती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये पहले अपने माउथ को खोलती हैं। ये क्या करेंगी? पहले अपने माउथ को खोलेंगी, ठीक है। इनका जब ऐसे माउथ ओपन होगा ना, तो माउथ ओपन होते होते सारा वाटर क्या हो जाएगा? चला जाएगा, ठीक है। जैसे इनका माउथ ओपन हुआ, सारा वाटर क्या हुआ? इनके मुंह के अंदर चला गया, इनके माउथ के अंदर चला गया। अब जब इनके माउथ के अंदर गया तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास है गिल्स, है ना। क्या प्रेजेंट है? इनके पास गिल्स प्रेजेंट है। तो ये गिल्स के पास क्या होता है? आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इस पेन से आपको नहीं दिख रहा होगा ना, मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ। बहुत सारे क्या होते हैं? ऐसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं बेटा? ये ब्लड वेसल्स जो है ना, ये ब्लड वेसल्स इस O2 को क्या करेंगे? एब्जॉर्व कर लेंगे। जैसे हमारे अंदर था ना, एल्वियोलाई के पास न्यूमरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के बैठे हुए थे और ऑक्सीजन के इंतजार में थे। यानी जैसे ऑक्सीजन गया, उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया और फर्दर CO2 को पास कर दिया। किसके पास? एल्वियोलाई के पास। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही जो हमारी फिशेज होती हैं, इस फिशेज के गिल्स के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स बेचारे O2 का वेट कर रहे हैं। अब ये O2 जैसे पानी आएगा तो ये पानी नहीं लेंगे, ध्यान से समझना है। फिशेस ने जरूर जब मुंह खोला है, उसने अपने माउथ को ओपन किया है तो सारा पानी आया है, बट गिल्स के पास जो ब्लड वेसल्स है उसका उस पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सिंपली क्या करेगा? वो अपने ब्लड वेसल्स में उस O2 को क्या करेगा? ले लेगा। अब क्या होगा बच्चों? वो जो O2 है, उस O2 को यूज करके जो फिशेज हैं, वो फिशेज अब क्या करेंगी? उसको एनर्जी में यूज करेंगी। मतलब जो उसने खाना खा रखा होगा, जो उसने फूड खा रखा होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और फिर जब वो CO2 वहां से छोड़ेंगी, वो CO2 क्या होगा? फिर से उसी क्या होगा? वाटर के थ्रू निकलेगा, और निकल के क्या होगा बच्चों? यहाँ से CO2 यहाँ से एक्सेल हो जाएगा। मतलब O2 उन्होंने इनहेल किया और उसी वाटर के थ्रू क्या हुआ? यहाँ पे CO2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में कि गिल्स क्या, कैसे वो गिल्स के थ्रू सांस ले रही हैं, कैसे वो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू कर रही हैं। अब हमेशा तुम देखना, एक क्वेश्चन भी रहता है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, या तुमसे कोई भी पूछ सकता है, डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि फिश जो है ना, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग इतना फास्ट क्यों होता है, ठीक है। वो क्यों इतना ब्रीदिंग फास्ट करती हैं? अब बच्चों देखो,
पानी में एक स्पेसिफिक अमाउंट में ऑक्सीजन है ना, उनको पता तो है नहीं, तो वो क्या करती हैं, जल्दी 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 उस सारे पानी को अपने मुंह में लेते जाती हैं, माउथ में लेते जाती हैं, ठीक है, ताकि उनका जो रेस्पिरेशन रेट है, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो मेंटेन रहे। इसको ऐसे समझ लो, अगर मानो तुम्हें तो पता है ना कि बड़ा आराम से एटमॉस्फेयर में बहुत सारा O2 है, तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना कि जल्दी 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 रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि हमें तसल्ली है कि बहुत सारा O2 है ना। लेकिन उनको इस बात की तसल्ली नहीं है, उनको O2 डिजॉल्व, उनको जो उनके ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व है, उनसे उनको O2 को लेना है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, फास्ट होता है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे मानो तुम्हारा एक टेस्ट हुआ है ना, और वो जो तुम्हारा टेस्ट है वो 3 आवर का है, तो तुम पहले क्या करोगे, पहले तुम बहुत ही आराम से अपने सारे क्वेश्चंस को बनाते हो, है ना, और जब तुम अपने क्वेश्चंस को बनाते हो बनाते हो बनाते हो बनाते बनाते सपोज तुम्हारे 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस में से तुम्हारे 2 आवर 30 मिनट हो चुके हैं, है ना, बचा कितना है तुम्हारे पास, 30 मिनट लेफ्ट है, कितना है, 30 मिनट लेफ्ट है, और तुम्हारे 30 क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, मतलब यानी कि तुमने 2.5 घंटे में सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाए, और तुम्हारे कितने क्वेश्चन बच गए हैं बच्चों, तो तुम्हारे मानो 30 क्वेश्चन बच गए हुए हैं 50 क्वेश्चन में से, तो तुम अब क्या करोगे, वो जो बाकी का आधा घंटा है ना, उसमें जल्दी 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 क्वेश्चंस बनाओगे, है ना, तुम्हें सारे क्वेश्चन टच भी करने हैं, तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन क्यों बनाओगे। तो वैसे ही जो हमारी फिशेज हैं, आगे समझ में, जोक सपाट, ये तो एक जोक था, लेकिन यहाँ फिश के लिए समझ लो कि फिशेज क्या करती हैं, वो बच्चों जो उनके ये जो पानी है जहाँ से वो O2 को ले रही हैं, वहाँ पे उनको पता है कि उनको वाटर ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर या वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, वहाँ से उनको O2 को लेना है जो वाटर में डिजॉल्व है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट रहता है, वो जल्दी जल्दी अपने माउथ को ओपन करती हैं, पानी को लेती हैं और उनसे O2 को ऑब्जर्व करती हैं। आगे समझ में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म खासकर जो फिश हैं वो कैसे सांस ले रही हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पे इनहलेशन हो रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन का, और एक्सहेलेशन हो रहा है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे माउथ ओपन कर रही है, इनका जो गिल कवर हो रहा है वो क्लोज्ड हो जा रहा है। क्यों क्लोज्ड हो जा रहा है बच्चों, ताकि वो क्या करेगा, वो सिर्फ O2 को ऑब्जर्व करेगा, है ना, ये जो गिल्स है, गिल्स कवर क्लोज्ड हो जाता है, और जैसे माउथ क्लोज्ड हो जा रहा है, इनका गिल कवर ओपन हो जा रहा है, गिल कवर ओपन। आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के थ्रू कैसे हो रहा है। और यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो यहाँ मैम हमें दिख रहा है हमारा अमीबा, अमीबा, और मैम हमें दिख रहा है यहाँ पे पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। एंड आपको मैम ने क्या बताया है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, तो चलो अगर मैंने नहीं बता रखा होगा तो क्लास 9th में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, वैसे मैंने भी बताया था ना ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर में, है ना, जो हमने पढ़ा था 5 स्टेप्स को भी, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था कि अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा जो होते हैं बच्चों यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल है उसके पास, है ना, और उसके पास आपको पता है कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, यानी कि वो उसके फूड को इंजेस्ट करने में, और उसी स्यूडोपोडिया की वजह से अमीबा इरेगुलर इन शेप होता है। अब देखो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट पैरामीशियम जो है ना बच्चों, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। अब ये कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, तो बेटा ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, है ना। सम एनिमल्स हैव रेस्पायर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज सेल सरफेस रेस्पिरेशन। मतलब अब देखो इनके पास तो बेचारे यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल ही है, ये जो तुम इतने सारे सेल से मिलकर के बने हो ना, तो अपने एक सेल को इमेजिन कर लो, जो तुम्हारा एक सेल है उसी ये एक सेल से ही अमीबा बना हुआ है, पैरामीशियम बना हुआ है। तो ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये अपने बॉडी सरफेस के ही थ्रू यानी अपने स्किन के ही थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है, O2 को इनहेल करती हैं और CO2 को इसी के थ्रू बाहर निकालती हैं। तो इनके ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ना, उसको याद रखना सेल सरफेस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये सब टॉपिक बिल्कुल ही इग्नोर करने वाले नहीं है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो तो हमने अमीबा के अंदर में देख लिया कैसा रेस्पिरेशन होगा, सेल सरफेस रेस्पिरेशन होगा। अब व्हाट अबाउट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स यानी हम, है ना,
जिनके पास मैमरी ग्लैंड होता है वो मैमल्स होते हैं, एंड बर्ड। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही है नेक्स्ट चैप्टर, कि पल्मोनरी क्या होता है, पल्मोनरी टर्मिनोलॉजी मैं आपको वहां समझाऊंगी। अभी तुम्हें क्या समझना है कि एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, तो अपने लंग्स के थ्रू करेंगे, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बर्ड्स जो है ना वो भी एक्चुअल में लंग्स के थ्रू, और एक और होता है उनके पास एयर सैक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एयर सैक्स प्रेजेंट होता है, तो लंग्स और एयर सैक्स के थ्रू करती हैं। ठीक है, मैमल्स आपको पता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और रेप्टाइल आपको पता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और एम्फीबियन यानी कि एम्फीबियन में हम फ्रॉग का एग्जांपल दे देते हैं। तो फ्रॉग में भी क्या होता है ना बच्चों, जब ये लार्वल स्टेज में रहता है टैडपोल, तब ये एक्चुअल में ना यानी जब ये फिशेस की तरह है, तुम्हें बाद में तुम पढ़ोगे इसके बारे में, मेटामॉर्फोसिस पढ़ोगे, या तुमने क्लास 8 में भी पढ़ भी रखा होगा मेटामॉर्फोसिस। तो जब जो इसके टेल है ना, बाद में इसका टेल आपको पता है ना हट जाता है और वो एक प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है। तो ये जो लार्वल स्टेज होते हैं, ये जो टैडपोल होते हैं, जब तक उनका टेल है और जब तक ये फिशेस की तरह दिख रही हैं, तब तक वो क्या करते हैं बेटा, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो आ गया समझ में, यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि जो हमारे लार्वल स्टेज हैं टैडपोल हैं, तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अडल्ट फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, लंग्स के थ्रू, वेरी गुड। एंड रेप्टाइल लंग्स के थ्रू, एंड मैमल्स ऑफ कोर्स मैम लंग्स के थ्रू। एंड व्हाट अबाउट आवर बर्ड्स, तो हमारी जो बर्ड्स हैं बेटा वो भी लंग्स और एयर सैक्स के थ्रू क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। आ गया समझ में। चलो अब आगे देखते हैं इंसेक्ट कैसे रेस्पिरेशन करती हैं। तो देखो इंसेक्ट के पास ना एक ट्यूब होता है, ट्रैकियल ट्यूब, इसीलिए हम उस टाइप के रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिर्फ तुम्हें इतना ही याद रखना है कि इनके पास एक ट्यूब होता है, ट्रैकियल ट्यूब होता है, उसी ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू ये रेस्पिरेशन करती हैं। सो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। गॉट इट। चलो अब आगे समझते हैं, आगे किसका है बच्चों, आगे है फ्रॉग अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू क्यूटिकल मोइस्ट स्किन, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब देखो जो फ्रॉग है, ठीक है, तो और जो अर्थवर्म है, तो फ्रॉग क्या है आपका लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, क्यूटिकल मोइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको स्किन बोलते हैं मेनली। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये मेनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मेनली अर्थवर्म में हो जाएगा, अर्थवर्म में। ठीक है, इसको अर्थवर्म में करोगे। अर्थवर्म क्या करेंगी, अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगी, तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, इतना ही था आज का टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स, ड्यूरिंग डे टाइम में प्लांट्स क्या करता है, ओनली फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायर। एग्जैक्टली है ना, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स, ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स क्या करेगा, तो प्लांट्स सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, मतलब ओनली रेस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द डे द नेट गैस एक्सचेंज इन ग्रीन प्लांट्स रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा आपका कि नेट क्या है, तो नेट है आपका रिलीज ऑफ O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ रहा है समझ में ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट गैस डू प्लांट्स गिव आउट ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम में प्लांट्स क्या कर रहा है, सिर्फ CO2 दे रहा है ना, तभी तो भूत रहता है, तभी तो हमें नहीं बैठना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो गैस जहाँ पे है मतलब वहाँ पे भूत है ना, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट इन ग्रीन प्लांट, यानी कि डे एंड नाइट टाइम में, दोनों टाइम में प्लांट्स क्या करेगा, तो प्लांट्स करेगा बेटा रेस्पिरेशन, है ना, क्या करेगा, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम विच प्रोसेसेस डोमिनेट्स इन प्लांट, यानी कौन डोमिनेंट
होगा, ठीक है, यानी कौन ज़्यादा होगा डे टाइम में, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव, मतलब बस इतना समझ लो। मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारा एक चैप्टर है जेनेटिक्स से रिलेटेड है एक्चुअल में, जब उसको तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो उस पार्ट को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगी उसमें डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अब जैसे मानो मम्मी पापा है ना, तो मानो कि अब हमारे घर में हमारी मम्मी का चलता है, ठीक है, बट मम्मी अगर कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो पापा का चलेगा ना। तो मम्मी जब तक है तब तक क्या है, मम्मी डोमिनेंट है, जब मम्मी बाहर चली गई तो पापा डोमिनेंट हो गए। तो वैसे ही डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जिसका ज़्यादा चलता है। तो प्लांट्स क्या करेगा, डे टाइम में प्लांट्स का कौन सा ज़्यादा चलता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा चलता है या रेस्पिरेशन ज़्यादा चलता है, जल्दी बता दो। तो बेटा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा चलता है ना। सो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गैस एक्सचेंज इन ग्रीन लीव्स एट नाइट। नाइट के टाइम में क्या होगा, तो देखो ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 इज रिलीज्ड एंड O2 इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। नाइट के टाइम में प्लांट क्या करेगा, CO2 को रिलीज करता है और O2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सारे प्लांट से रिलेटेड था। विच इक्वेशन करेक्टली शो फोटोसिंथेसिस, जल्दी बता दो, इतना इजी क्वेश्चन है, हमने इसको मल्टीपल टाइम हमने किया है इसको, कि कौन सा इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर है। देखो फोटोसिंथेसिस में ना सिंपल सा C6H12O6 पहले ही कट करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड यूज करो, इसको पहले ही कट करो, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। चलो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, बट आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। CO2 प्लस O2 नो 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 कट, H2O प्लस ग्लूकोज नो कट, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर साथ में सनलाइट यहाँ पे होता तो हमारा आंसर क्या होता, और अप्रोप्रिएट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस स्टोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा। तो एनर्जी बच्चों कहाँ पे स्टोर होता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट नाइट। नाइट के टाइम में क्या होगा, तो नाइट के टाइम में रेस्पिरेशन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पायर्स थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू इसमें से कौन रेस्पिरेशन करता है, अर्थवर्म नो, फिशेज नो, ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग और कॉकरोच है तो कॉकरोच को यहाँ पे करेक्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कौन कर रहा था, बता दो। ट्रैकियल रेस्पिरेशन कौन करेगा, इंसेक्ट करेगा, तो ह्यूमन नहीं करेगा, ठीक है। अर्थवर्म स्किन के थ्रू कर रहा है और कॉकरोच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स परफॉर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसमें से कौन करेगा, तो फ्रॉग हमारा क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड बाय अर्थवर्म्स फॉर रेस्पिरेशन, अर्थवर्म क्या करेगा, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, है ना, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। नेक्स्ट क्या है, which of these animals has gills only in larval stage, larval stage में किसके पास गिल्स होता है, तो जो हमारी टैडपोल होती हैं, टैडपोल के पास होता है। नेक्स्ट है, हाउ डू बर्ड्स रेस्पायर, बर्ड्स किसके थ्रू रेस्पायर करती हैं, तो मैंने बताया था कि थ्रू लंग्स एंड एयर सैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, सिंपल सा है बेटा, ह्यूमंस के अंदर में ज़्यादा तामझाम नहीं है, लंग्स प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग, हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका है, तो देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, मैन है, एलिफेंट है, वेल है, माउस है। अब देखो ऑर्गेनिज्म बेटा जितना छोटा होगा ना उसका ब्रीदिंग रेट उतना फास्ट होगा, ठीक है। और उसका मेटाबॉलिक रेट, क्या मैंने बोला कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जितने स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा, उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, उसका या फिर जो ब्रीदिंग रेट है, वो क्या होगा, वो उतना ही फास्ट होगा,
है ना? तो यहाँ पे सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म तुम्हें क्या दिख रहा है? माउस दिख रहा है हमें, तो हमारा माउस आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज अ लीच रेस्पायर? लीच किसके थ्रू रेस्पायर करती है? तो बेटा लीच जो है वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल एंड रेस्पायर्स यूजिंग लंग्स? इसमें से कौन सा जो है वो मैमल है और वो अपने लंग्स के थ्रू एस्पायर करता है? सिंपल सा है बेटा, यहाँ पे वेल हो जाएगा आंसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। यानी आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम वर्सेस नाइट टाइम। डे टाइम में क्या हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है प्लांट्स के अंदर में। प्लांट्स के पास रेस्पिरेशन करने के लिए यंग रूट में वो रूट हेयर्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो लीफ हैं वो एस्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं, जो हमारे उडी स्टीम्स हैं वो लेंटिसिल्स के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल में गिल्स के थ्रू हो रहा है, जो हमारी इंसेक्ट है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कर रही हैं, जो हमारी फ्रॉग हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रही हैं। समटाइम्स वो क्या कर रही हैं, उनमें जो वो टैडपोल है वो टैडपोल क्या करेंगी, तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगी। जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं या फिर जो एम्फीबियंस हैं, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर रही हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कर रहा है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा बेटा? तो वो लंग्स हो जाएगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक कौन सा होने वाला है? तो वो टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, है ना? मैंने तुम्हें बताया था ना डे फर्स्ट ही कि काफ़ी हम इंटरलिंक्ड करते हुए पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले तुम पिज्ज़ा खाओगे तो मतलब तुमने खाया तो न्यूट्रिशन, उसके बाद तुमने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया तो मीन्स रेस्पिरेशन, और ये एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस को हम आज करते हैं यहीं पे एंड। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा।